Hello everyone, welcome to another video of EduChants. So today, on the request of many students as well as the responsibility of this platform is to again analyze the expected cutoff of SSB PGT which is going to be published. जो हम यहाँ पे बोर्ड में आपको दिख ही रहा होगा क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है PGT का कब आएगा और लेक्चरर नोटिफिकेशन का क्या हुआ है और भी बहुत सारे अच्छे न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसएसबी पीजीटी 2024 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है आफ्टर एनालाइजिंग मेनी स्टूडेंट रिस्पॉन्स। और ये तो एसएसबी पीजीटी का है, यूपीएससी पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बाद में क्योंकि एसएसबी पीजीटी का बहुत डिमांड में है सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया था, उसको आप रेफर कर सकते हो। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स कि जो आपका एग्जामिनेशन था उसके कुछ फैक्टर्स के अनुसार आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, ये आप सभी को भी पता है। सो डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चंस वे इजी टू मॉडरेट, ये सभी का कहना है। जिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना, उन लोगों का प्रिपरेशन कम था, और जिन लोगों को लगता है बहुत इजी था तो वो लोग बहुत हवा में है। ठीक है, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, इसमें कोई उड़ा देने वाली बात नहीं है। बस इजी था कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट करने वाले भी इतने भी पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें पता है। सो क्वेश्चंस वे इजी टू मॉडरेट। जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा था उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट। तो इजी टू मॉडरेट था, इसलिए सभी का स्कोर आप देख सकते हो कि जो कर्व है वो ज्यादातर उन लोगों के लिए और जा रहा है जो लोग अच्छे स्कोर करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है, स्कोर अच्छा गया है। और वैसे एक चीज मैं बता दूं, बाकी सब्जेक्ट्स के एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एजुकेशन के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है। इस सब्जेक्ट, आप सभी सब्जेक्ट्स को देखिए और एजुकेशन को देखिए, एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि सभी का प्रिपरेशन बिल्कुल तगड़ा है। आप में से सभी का प्रिपरेशन तगड़ा है, बस 2-4 मार्क का डिफरेंस है, बाकी सबका तगड़ा ही है। तो उसके बाद आते हैं वैकेंसी। वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। प्रीवियस टाइम 28 सीट्स आए थे, 28 सीट्स वे देयर, ठीक है। 28 सीट के लिए कंपटीशन हुआ था, और कट ऑफ आपको पता ही है कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि 28 सीट थे, ठीक है। और इस बार जो कट ऑफ है वो 50 है। वुमेन को अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका सीट मैट्रिक्स परसेंटेज के हिसाब से 50 सीट्स को अगर हम अलॉट करेंगे तो यूआर में आ जाएगा 25 सीट्स, एससीबीसी में आ जाएंगे लगभग 6 सीट्स, एसटी में आ जाएंगे 8 सीट्स, और एसटी में आ जाएंगे 11 सीट्स। उनमें जो 33% का रिजर्वेशन वुमेन को मिलता है, इसलिए वुमेन, जो लोग वुमेन है उनके लिए तो 50 आउट ऑफ 50 स्टेट्स मतलब सब्जेक्ट्स के लिए सीट मिल ही जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन है 17 सीट्स। जो लोग मेल है उनके लिए ये 17 सीट्स नहीं है, जो लोग फीमेल है 50 से 50 भी उनका बन सकता है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो आते हैं ना, इनके लिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है, इनमें कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी 1-2 है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी में लगभग 5 सीट्स आ जाएंगे। तो अब हम ये दो कैटेगरीज को हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। तो आपको पता है कि बेसिकली जो कट ऑफ डिसाइड होता है, जो आप लोगों की जो नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है यूआर का। क्योंकि एसटी हो चाहे एससी हो चाहे एससीबीसी हो चाहे जनरल हो, कोई भी बच्चा अगर अच्छा स्कोर करता है तो यूआर में आता है। यूआर को सिलेक्ट करने के बाद जो सीट बचते हैं अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स, उसमें से आप एससीबीसी एससी एसटी का कट ऑफ आता है, उसी में से पीडब्ल्यूडी आ जाते हैं और वुमेन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यूआर का जो सीट है वो 25 है, आधा में से आधा कट ऑफ है, ठीक है, 25 सीट्स। अब ये रहा वैकेंसी मैट्रिक्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मेथड ऑफ सिलेक्शन आपके नोटिफिकेशन के अनुसार रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन टेस्ट आपने दिया 150 मार्क्स का था। आपका करियर मार्क जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल मिला के 200 मार्क्स का है, ठीक। करियर असेसमेंट देखिए, यहीं पे आता है, एजुकेशन इज अ नॉन बीएड सब्जेक्ट, ठीक है। एजुकेशन को नॉन बीएड सब्जेक्ट में कैलकुलेट किया गया है, तो बीएड को हम यहाँ पे काट देते हैं। तो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन में जो लोग फर्स्ट क्लास करते हैं 5 मार्क्स, सेकेंड डिवीजन रखते हैं 4 मार्क्स, थर्ड डिवीजन रखते हैं 3 मार्क्स। तो आप देखिए जो लोग compete करते हैं, कंपटीशन में है ज्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वही सिलेक्ट होंगे जो आगे रहेंगे रेस में। और इस रेस में आपको पता है कि लगभग सभी का फर्स्ट डिवीजन ही आएगा, क्योंकि यही कट ऑफ में आते हैं, यही कंपटीशन में आते हैं, और यही यूआर में आएंगे। अब हम भी यूआर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यूआर पे, क्योंकि यूआर आप में से कोई भी आ सकता है, यूआर में आपका कैटेगरी चाहे कोई सा भी हो।
ठीक है। अगर आप एसटी हो, अगर अच्छा स्कोर किया है तो आप यूआर में आ जाओगे, एससी हो तो भी यूआर में आओगे, एससीबीसी हो तो भी यूआर में आओगे। हमारा फोकस यूआर पे अभी है, ठीक है। तो अब देखिए 5 मार्क्स तो सभी का होता है, ये सिंपल सी बात है। जिन लोगों का सेकंड डिवीजन है भी, 1 मार्क में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। देन आते हैं हायर सेकेंडरी में, वही फुल मार्क्स 5 है, फर्स्ट डिवीजन रखो तो 5, सेकंड डिवीजन 4, वही थर्ड डिवीजन रखो तो 3, इसमें भी 5 सभी का होगा। ये जनरल नोशन है कि 5 मार्क्स सभी का है, ठीक है। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री का फुल मार्क 10 मार्क है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन रखते हैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन विदाउट डिस्टिंक्शन 8, विदाउट डिस्टिंक्शन सेकंड डिवीजन 7, विदाउट डिस्टिंक्शन 6। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन है तो 8+2 10 आ जाता है, 7+2 सेकंड डिवीजन में 9 आ जाता है, और 6+2 वो आपका 8 आ जाता है। तो इन दोनों कैटेगरीज में बहुत कम होंगे, फर्स्ट डिवीजन में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, लगभग बहुत सारे ही होंगे। जिन लोगों को अभी सिलेक्ट होना है यूआर में, तो उन लोगों का 10 आउट ऑफ 10 इसमें मिल जाता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 5 10 ये सभी का होगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स यहाँ पे फिक्स है। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क जो है ना, वो 15 यहाँ पे लिखा गया है उन लोगों के लिए जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड दोनों को मिला के 30 में कैलकुलेट करते हैं। जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ लिया जाता है, बीएड नहीं लिया जाता है, उनका यहाँ पे 30 बन जाता है, ठीक है। तो दोनों ही मार्क्स मिला के हम लोग एग्रीगेट करते हैं। और वैसे ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स से पता चला कि जो एवरेज स्कोर होता है ना, वो 70% स्कोर होता है। एवरेज जो स्कोर है वो 60 to 70% है। 70 अबव भी बहुत सारे हैं, लेकिन 60 to 70% नॉर्मली सभी बच्चे हैं। और जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, जो लोग यूआर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जिन लोगों का कट ऑफ हम कंसिडर करने वाले हैं, वो 70% है। तो अगर 70% को कैलकुलेट करते हैं तो 30 मार्क्स में से 70% कितना बना? 21 बना। तो यहाँ पे करियर मार्क में 21 को हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। आई मीन यहाँ पे डिग्री, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। 21 और यहाँ पे कितना था? 20। तो 41 आउट ऑफ 50 को हम एवरेज ले रहे हैं। अगर सहमत हो तो एक बार यस लिख दीजिए, अगर कोई डेविएशन हो तो भी बता सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल नोशन है, ये जनरली हम सभी के बारे में, एनपीसी कर्व के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जो एवरेज बच्चे हैं वो 70% स्कोर किए हैं, और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उनका फर्स्ट क्लास है करियर में, ठीक। यस, राइट। तो सभी का यही है। तो इसलिए 41 जो है करियर मार्क को हम एक स्टैट्यूटरी ले लेते हैं, ये स्टैटिक है, ठीक है। 1-2 मार्क डेविएशन होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा था 1-2 मार्क से कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन से। यस 43, किन कुछ लोगों का 43 भी है, उससे ज्यादा भी है, जो लोग 80% स्कोर करते हैं, ठीक है। चलिए 44 तक भी है। तो पीजीटी 2023 का जो कट ऑफ था 28 सीट्स के अनुसार, 28 सीट्स के अनुसार यूआर का कट ऑफ गया था 167.38, ठीक है। लगभग 167 मान के चलिए, 167, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एससीबीसी, मैं हमेशा कहता हूं कि एससीबीसी जो है ना, एससीबीसी वैसे तो देखा जाए बहुत ही ज्यादा लोग आजकल एससीबीसी में आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास सिर्फ ब्राह्मण्स को छोड़ के बाकी सभी के पास लगभग एससीबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। कड़वा है लेकिन सच है। और इसीलिए इनमें भी स्कोर बहुत अच्छा जाता है। मतलब जो स्टूडेंट्स यूआर में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिनके पास कोई भी एससीबीसी का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे एससीबीसी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होता है। यूआर में बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पीट करके बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और जो यूआर में सिलेक्ट नहीं हो पाते लेकिन अच्छा स्कोर होता है, वो एससीबीसी में सिलेक्ट होता है। बोलने का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि यूआर में तो एससी एसटी कोई भी आ जाएगा, वुमेन कोई भी आ जाएगा, लेकिन जिनका अच्छा स्कोर है और यूआर में सीट नहीं मिलता है, वो एससीबीसी में आ जाते हैं। यानी कि जिनके पास, मैंने कहा लगभग सभी के पास एससीबीसी सीट सर्टिफिकेट है, तो एससीबीसी में कट ऑफ इनसे ज्यादा कम नहीं जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओनली 2%, लगभग 2% का ही डिफरेंस है, यानी 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं एससी। एससी में देखिए कट ऑफ गया था 148.68, और ये सिर्फ एससी बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हैं। इनमें से जो उभर के आते हैं, यानी कि इनमें से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं यूआर में। जैसे मैंने कहा था, अच्छे मार्क्स जो रखते हैं वो यूआर में चले जाते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ 148, क्योंकि आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद आते हैं एसटी। एसटी में भी देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 147 गया था। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ होता है, आप लोगों को क्या लगता है कि, एक बार सोच के देखिए, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, दोस्त है मेरा जो 175 स्कोर किया है, कोई है 180 स्कोर कर रहा है,
कोई है जो 173 भी स्कोर कर रहा है। अच्छा देखिए, अगर मान भी लीजिए उनका स्कोर 173 या फिर 175 भी है, तो वो टॉपर बनेंगे ना, रैंक 1 में आएंगे। मैंने क्या कहा था, सीट कितने हैं यूआर में? यूआर में 25 है। अगेन आई एम टेकिंग ओनली यूआर इनटू कंसिडरेशन, 25 सीट्स है। तो अगर ये नंबर 1 रैंक वाला 175 का हुआ, तो इसका मतलब नहीं है कि 25th जो पर्सन 25th में आएगा उसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ इज द लास्ट नंबर, ठीक है, नॉट द फर्स्ट नंबर। अगर 175 किसी का है तो वो रैंक 1 में आ गया, ठीक है। तो रैंक 25 हम बात कर रहे हैं उन 25th पर्सन का मार्क कितना होने वाला है, वही हमारा कट ऑफ होता है। समझ रहे हो? तो लास्ट पर्सन का जो मार्क रहेगा वो हमारे लिए कट ऑफ है। तो अगर 175 उसका स्कोर है तो इसका मतलब नहीं है कि कट ऑफ 170 ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 175 और 170 के अंदर क्या 25% है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो एस्पिरेंट इंडेक्स, एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एस्पिरेंट इंडेक्स। ये क्या है? आपको पता है हमारे प्लेटफॉर्म में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 300 अराउंड पीपल हैव ओपाइंड। उनका जो मैंने एक इंडेक्स लगाया था, मैंने एक चार्ट लगाया था, उसमें सभी ने अपना अपना पोल में अपना अपना जो स्कोर है वो बताया है। मैं अगेन कह रहा हूं, सभी का स्कोर जेन्युइन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना जेन्युइन स्कोर है उनमें से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो मैंने पोल लगाया था अपने टेलीग्राम पर, वहां पे जो स्टूडेंट्स है, ज्यादातर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, तो बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट में से 130 प्लस स्कोर, अगेन होल्ड कीजिएगा यहाँ पे, इसे देख के कभी पैनिक मत हो जाना। 130 प्लस, 130 एंड अबव स्कोर 33 स्टूडेंट्स का है। फिर से मैं फैक्टर बताऊंगा कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा। 130 एंड अबव स्कोर 33% ने यहाँ पे पोल में क्लिक किया है, ठीक है। 120 टू 130 स्कोर करने वाले 47 यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए हैं। सभी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म में होंगे ऐसा कोई मतलब भी नहीं है ना। अगेन 110 टू 120 करने वाले 52, 100 टू 110 करने वाले 32। तो इतना था पोल स्कोर, ये था पोल स्कोर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 33 एंड अबव, सिर्फ आप ही के प्लेटफॉर्म में 130 अबव करने वाले हैं, तो 130 मान लीजिए उनका करियर है 40, तो फिर 170 तो आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे 33 में से 33 हर कोई जैसा हम सोच रहे हैं सभी जेन्युइन होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, सभी का करियर पीजीटी, यस, हम कैसे जाने हमारा मार्क कितना रहा है? यस, दैट इज गुड भारती, बिल्कुल सही। हमें इसमें कोई रोल नंबर प्रोवाइड नहीं होता ना, तो हम कैसे जानेंगे? गुड। ये रिटन स्कोर का है, ठीक है, ये सिर्फ रिटन स्कोर का है, ठीक है। 130 एंड अबव ये रिटन स्कोर है। ये रिटन स्कोर अगेन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये उनका करियर मार्क नहीं, रिटन स्कोर का है, ठीक है। रिटन स्कोर में क्या है? 33। अब देखिए फर्स्ट फैक्टर इज सभी जेन्युइन नहीं होते, उनमें से 25 लगभग या फिर 20 लगभग जो होंगे ट्रू होंगे, सभी नहीं होंगे, या फिर उन्होंने अच्छे से मैच की नहीं किया होगा, या फिर कोई भी फैक्टर हो सकता है। सेकंड फैक्टर इज सभी का करियर में 40 मार्क्स होना ये भी नहीं है, क्योंकि देखा गया है ओपीएससी में और बहुत सारे सिलेक्शन में कि जो यहाँ पे सिक्योर करते हैं, कोई भी अच्छा सा पोस्ट सिक्योर करते हैं, दे सिक्योर बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स। जैसे कि लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, तो वहां पे सेकेंड डिवीजन करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी उतना ही है जितना फर्स्ट ईयर का है। कुछ तो ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यस, मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें इन पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ जेन्युइन भी है, इसलिए हम लोग इससे मान रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हम ले जाते हैं 20, ठीक है। 20 यहाँ पे जेन्युइन है, ठीक है। और 20 अगर जेन्युइन है, 130 उनका स्कोर है, प्लस मान लीजिए सभी का 40 नहीं है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 40 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 170 बन रहा है 20 लोगों का, बाकी नीचे तो आएगा ना। मैंने कहा था 25th में हम उनको कट ऑफ मानेंगे, ठीक है। तो 170 ऑब्वियसली लोगों का है, लेकिन 170 कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा उसका भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद 120 टू 130 47 है, इनमें से भी जेन्युइन 30 ही होंगे, ठीक है। तो ज्यादातर स्कोर कितना हुआ? 120 प्लस, ठीक है, 120 के ऊपर ज्यादातर स्कोर है, ठीक है। उसके बाद 110 टू 120 ये स्कोर है जो लोग एससी एसटीज में सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। 100 आउट 110 32 में आ जाते हैं, ठीक है।
ये हो गया एवरेज जो आप देख रहे हो एक प्लेटफॉर्म में पोल के अनुसार इतने रिस्पॉन्स है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था तो वहां पे मैंने कट ऑफ कैसे एनालाइज किया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर हम 120 को रिटर्न स्कोर लेते हैं और एक एवरेज करियर लेते हैं 41 का, तो वो 161 बन जाता है। मैंने क्या था, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। वैसे एससीबीसी में 115, 5 ही मार्क का डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिया था 156 में, और एससीज में लिया था क्योंकि इनमें हमेशा 41 का करियर रहेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, 38 भी हो सकता है, तो इसलिए 151 टू 148 मैंने लिया था। 105 एसटी का, और इसमें 41 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, सो 146 टू 143 लिया था। इस बार जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा एनलार्ज किया है मैंने, और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में देखिएगा यूआर का जो कट ऑफ है, जैसे मैंने कहा था 161, इसको हम अगर रेंज ले जाते हैं थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा उन सभी को जो कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, या फिर कोई कह रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा। तो इनके लिए ये है कि इसमें हम लोग 10 का एक रेंज ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रेंज 160 टू 169 विल बी expected. I'm expecting this cutoff from 160 to 169. ठीक है, मैंने कहा था जो लोग 170 भी स्कोर कर रहे हैं वो लोग सिलेक्ट होंगे, लेकिन वो लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। कट ऑफ डिसाइड होगा 25th पर्सन से। ठीक है, 25th रैंक से डिसाइड होगा, तो वो डेफिनेटली 160 टू 169 के अंदर रहेगा जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने कहा था एससीबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, तो उनमें भी 155 टू 159 के अंदर ही डिफरेंस जाएगा, यानी कि जो लोग एससीबीसी में हैं और 55 से ऊपर का स्कोर है, 160 है, दे कैन बी एश्योर्ड दैट उनका एससीबीसी में सिलेक्शन हो ही सकता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन 167, देखिए 160 प्लस, आप जिनको भी आप मानते हो 150, आई मीन 160 के अबव स्कोर है, ऐसा है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो। बस ये फोकस करो कि जो ओपीएससी का कट ऑफ है, मैं उसके बाद भी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ओपीएससी का जल्दी आ जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो ओपीएससी को रेफर करेंगे, ओपीएससी ज्वाइन करना सभी चाहेंगे क्योंकि सीधा गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगर ओपीएससी आ जाता है तो ओपीएससी में अगर वो लोग निकल जाते हैं कुछ ना, तो फिर ये कट ऑफ और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एसएसबी का जो पीजीटी कट ऑफ है ना वो डिसाइड करेगा ओपीएससी पीजीटी अगर जल्दी आ गया। ठीक है, उसके बाद एससीज में आएंगे, इनका कट ऑफ थोड़ा देखिए, जो एससीज में अच्छे थे वो तो यूआर में चले गए। ठीक है, अच्छा स्कोर करने वाले, तो जो रह गए 145 टू 154 का रेंज जो है इसी से सिलेक्शन होगा। एसटी एट द एंड 140 टू 145 के अंदर रहेगा, ज्यादा कम नहीं जाएगा, क्योंकि एससीज और एसटीज में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उनके कैटेगरी में भी अच्छा कंपटीशन रहता है, अच्छे स्कोर्स भी आते हैं। ठीक है, यस रमाकांत, 165 मैंने कहा ना, 165 160 अबव को आप बॉर्डर लाइन देख लीजिए। 160 अबव इज अ गुड स्कोर, हमेशा कहता हूं मैं। अगर कोई है 159, 158, 157 ऑल्सो इट इज बॉर्डर लाइन। अगर 165 बोल रहे हो तो भी अच्छा स्कोर है। अगर एससीबीसी है तो यू कैन होप कि अगर यूआर में नहीं हुआ तो एससीबीसी में होगा। एससीबीसी जिन लोगों का है वो लोग सोच लीजिए यूआर में नहीं हुआ तो एससीबीसी में होगा, बट आपका स्कोर 155 अबव रहना चाहिए ताकि आप एक्सपेक्ट कर सको। ठीक है, अब क्या मैंने कहा था, एक कुछ गुड न्यूज जो बहुत सारे सोर्सेस में से पता चले हैं, और इसको और भी कॉन्क्रीट बनाने के लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि जो एसएसबी पीजीटी का रिजल्ट है, अभी जनवरी में बात हो रही थी कि इसका आने वाला है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट इन फेब्रुअरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सीधा आप लोगों का जो कट ऑफ आएगा, ठीक है, कट ऑफ आ जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेब्रुअरी में होगा ऐसा कोई मतलब नहीं, मैंने कहा कि आप लोगों का कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आएगा तो जिन लोगों का कट ऑफ आएगा वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट इन फेब्रुअरी। ठीक है, इसमें भी अगर कोई कॉन्क्रीट न्यूज सामने आता है, सीधा सोर्स से पता चलता है, तो आई विल मेक वन वीडियो फॉर इट सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट डेट कि कब आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं शुभश्री, मैंने कहा अगर आपका स्कोर 160 प्लस है तो यू कैन एक्सपेक्ट टू बी सिलेक्टेड, बट यू हैव टू वेट फॉर अनदर 1 मंथ, यानी कि ये जो 1 मंथ का पीरियड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एसएसबी लेक्चरर रिक्रूटमेंट। जो आप बात कर रहे थे एसएसबी लेक्चरर का जो विड्रॉ हो गया था, स्क्वाश हो गया था, उसका क्या होगा।
फिर से फ्रेश नोटिस आने वाला है, ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है, इसी के अंदर आने वाला है। इसका भी डेट जो है इसको कंफर्म करा के मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन ये जो एसएसबी पीजीटी है ना, ये जल्द ही आने वाला है। और एसएसबी लेक्चरर जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाई छोड़ दिए हैं, आई एम अगेन गिविंग एन अलर्ट टू यू कि आप लोग फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग अभी सिलेक्ट होने भी वाले हैं तो भी पढ़ लीजिए लेक्चरर के लिए, क्योंकि फ्रेश नोटिस बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब बहुत ही जल्दी का मतलब है 1-2 महीने के अंदर ही आ जाएगा, इसके ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। उसके बाद आते हैं पीजीटी पोस्ट। अभी जो मतलब हायर एजुकेशन के साथ स्कूल एंड मास एजुकेशन और गवर्नमेंट, इनका जो टाइम टू टाइम मीटिंग होता रहता है, ठीक है, उस मीट में मतलब गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि जितने सारे टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट हैं, जो भी पीजीटी हमारा पॉइंट है पीजीटी पर, ठीक है, जितने भी पीजीटी पोस्ट है जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस है या फिर जो अभी सेपरेट होने वाले हैं ग्रेजुएशन कॉलेजेस में से, डिग्री कॉलेजेस में से अलग होने वाले हैं, वहां पे बहुत सारे पीजीटी पोस्ट अभी क्रिएट हो चुके हैं और खाली होने वाले हैं। ठीक है, जब कॉलेज में से अलग हो जाएगा ना पीजीटी यानी जो हायर सेकेंडरी, तो वहां पे बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं 25 में भी और 26 में भी। तो ये कहा गया कि पीजीटी पोस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली रिक्रूट करे जाएंगे एंड टू बी फिल्ड सून बाय 2026 तक जितने भी सारे पोस्ट है ना, ये सब कुछ रिक्रूट करे जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूज रिक्रूटमेंट होने वाला है। नंबर्स भी बहुत सारे हैं जो मैंने सोर्स से पता किया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्क्रीट चीजें पता करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दो चीजें हैं, लेक्चरर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, पीजीटी पोस्ट बहुत सारे आने वाले हैं। मतलब जैसे आप लोग 50 में देख रहे हो, इससे 50 में नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब 50 नहीं 100 में से होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं लेक्चरर और पीजीटी का, और रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है फरवरी के अंदर। तो ये था आप लोगों के लिए गुड न्यूज। तो उसके साथ ये जो न्यू ईयर ऑफर है, ये मैं आप लोगों के लिए बता देने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, डोंट डू दैट। अगर आप कोई बात नहीं सेल्फ स्टडी भी करते हो ना तो पढ़ते रहो, लेकिन फिर भी अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर लेक्चरर बैच एट रुपीज ओनली 1499। ये ओनली न्यू ईयर का ऑफर है। और एसएसबी पीजीटी जो लोग पूछ रहे थे कि बैच कब से स्टार्ट होगा, तो हम लोग ये बैच ऑलरेडी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। कि ये जो बैच अभी स्टार्ट होगा वो वही 999 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अगले ही महीने जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो ह्यूज ये ऑफर नहीं रहेगा। इसलिए बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स, डू इट नाउ, सब्सक्राइब नाउ, contact us on WhatsApp. This is our WhatsApp number. This offer ends on 31st January, so be quick. ठीक है, so thank you all and join the batch today to avail special offers. So I hope you all will join as soon as possible. और सारे नोट्स आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या क्या ऑफर्स में क्या क्या मिलता रहता है, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। जो लोग तो बहुत ही पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारे नोट्स जो है ना, नोट्स और उसके वीडियोस, नोट्स वीडियोस जब आप ज्वाइन करते हो तभी से मिल जाता है। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस इट ओवर द इयर्स। तो आप जब तक एग्जाम है तब तक, वैलिडिटी पूरा एग्जाम तक होता है, ठीक है, तो एग्जाम जब तक है तब तक आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास के पहले ही मिल जाएंगे। और जितने सारे लाइव क्लासेस होंगे, लाइव डिस्कशन होंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे, उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम देते हैं, ये आपको पता ही है, हमारे प्लेटफॉर्म में जितने भी सारे हम लोग वीडियो डालते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, उनमें से कितने परसेंटेज आता है ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है खुद। ठीक है, और जितने सारे टिप्स वगैरह, टॉपर स्टॉक, ये सब कुछ होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। दोज हु वांट टू ज्वाइन वो हमें तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए बैच, सो दैट यू विल नॉट बी डिलेड। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं, भारती जैसे कह रहे हैं कि करप्शन रहेगा या नहीं रहेगा रोल नंबर में, कैसे जानेंगे? देखिए, हम जब भी एग्जाम देते थे या फिर हमारा जो भी हम जिनको पढ़ाते थे यानी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी जैसे कहते थे कि सर करप्शन वगैरह वगैरह, मैं हमेशा कहता हूँ फोकस ऑन योर हार्ड वर्क ओनली। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो कोई भी आपको आपका सीट जो है वो छीन नहीं सकता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी आरटीआई का जमाना है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपसे छुप करके होगा। ठीक है, कोई भी चीज आपसे परे नहीं होगा। यू कैन चैलेंज योर आंसर्स, यू कैन चैलेंज योर
कार्बन कॉपी, आपके पास कार्बन कॉपी आपकी का है, उससे संभाल के रखिए, रोल नंबर है, आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगा कि मेरा स्कोर 160 प्लस था लेकिन कट ऑफ 160 गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, ऐसा लगे तो आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ बिग इशू। बट ये मत सोचो कि करप्शन के चलते मेरा सीट जो है वो निकल गया है, ठीक है। सो विथ दिस, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क नाउ।